एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो आपको पता है कि प्रीवियस 2 वीडियोस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, जिसमें आपकी 2 कंडीशन आपकी अप्लाई हुई थी। एक थी आपके पास साइड एंगल साइड, एक थी आपकी एंगल साइड एंगल। तो आज हमारे पास जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ अभी। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज आपकी यूज हो रही है, साइड एंगल साइड एंगल्स और आपकी एंगल साइड। तो आज हमारे पास जो प्रॉपर्टी है थर्ड, वो है आपकी एंगल साइड। तो हमारे पास हमने देखा था कि भाई 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी को पता किया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है हमारे पास, फिर उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी SAS, तो उस पर क्वेश्चन किए। अब हमारे पास आई थी सेकेंड में कौन सी, एंगल साइड एंगल, उस पर क्वेश्चन किए थे। अब हमारे पास आने वाली है एंगल साइड, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए वो सारे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के ही आपके क्या है क्वेश्चन है। तो आज भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही उसी में रिपीट करेंगे। आज हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपके पेपर से रिलेटेड, तो अच्छे से कवर करना है, अच्छे से समझना है। लिखने का आपका बहुत ही एक मैनर होता है, उसको समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सब कुछ हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं फिर से दोबारा से। तो जल्दी से शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास आज जो प्रॉपर्टी हमारे पास एंगल साइड एंगल क्या बताने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। अरे मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं रिपीट जरूर कराऊंगा आपको। अगर कोई बच्चे ये सोच के आया होगा कि सर मुझे ये प्रॉपर्टी सीखनी है, तो उसको 2 प्रॉपर्टी पहले वाली भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी क्या है, साइड एंगल साइड के बारे में। तो हमारे पास क्या है भाई, आपके पास साइड एंगल साइड है, जो कि हमने पहले वाले इंट्रो पार्ट में पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर 10th क्लास की सिमिलरिटी बता दीजिए आपको। देखो जी, ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी थी साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या बनती है भाई स्टेटमेंट, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट क्विक। 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle and आगे उसने कहा है कि इक्वल टू corresponding sides and the included angle of the other triangles। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास अगर आपको साइड एंगल साइड चाहिए तो 2 ट्रायंगल्स आपको इस तरह से गिवन दिए हुए होंगे। अगर आपको इनमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, कोई सी भी 2 साइड ले लीजिए। अगर 2 साइड इनकी बात करी जा रही है तो इनके बीच वाला एंगल, अगर 2 साइड इनकी बात करी जा रही है तो इनका एंगल, अगर ये आपस में इस तरह से corresponding पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेगी। कौन सी प्रॉपर्टी से बनेगी, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। ये आपकी थी पहली प्रॉपर्टी। देखो जी, आपको फायदा जरूर होता है अगर आपको क्विक रिवाइज हो जाए ना प्रॉपर्टीज का, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फिर इसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल। इसको भी हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है, तो स्टेटमेंट में एक बार देखते हैं क्या है कि 2 triangles आर कॉन्ग्रुएंट if 2 angles and the included side of one triangles are equal to the corresponding 2 angles are and the included side of the other triangle। तो उसने कहा कि भाई 2 ट्रायंगल्स लो, ये लो जी, वो 2 ट्रायंगल्स आपके पास ये रहे। ये आपके पास क्या हुई, आपके पास क्या है भाई, आपके पास ये 2 एंगल्स हैं। एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, और एक एंगल ये रहा और एक एंगल आपके पास ये रहा। तो आप ध्यान से सुनो कि एंगल साइड एंगल, इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी है भाई, आपके पास यही है ना। और इन दोनों साइड के बीच एंगल के बीच की साइड कौन सी, ये वाली है। अगर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस तरह से इक्वल हो जाए तो यहाँ पर कौन सी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन जो आज आपका इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, प्रॉपर्टी है, वो तो आपकी न्यू है। एंगल साइड एंगल्स कैसे करनी है, कैसे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें 2 ट्रायंगल बनाने हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल हो गया। ये हो गया आपके पास ABC और ये हो गया आपके पास PQR। क्लियर होगी जितनी बात। अब ध्यान से सुने, एंगल साइड का मतलब क्या है। कोई से भी 2 साइड, कोई से भी 2 एंगल्स ले लो। सबसे पहले स्टेटमेंट पे चल लो, उससे ही बेनिफिट मिल जाता है आपको कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आ गई आपके पास क्या, कि इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल, पेयर का मतलब क्या है, जो कॉन्जिक्यूटिव है, ये साथ साथ बैठे हैं, तो कोई से भी हो सकते हैं भाई। आप ये ट्रायंगल लोगे तो इसके ये एंगल लोगे तो इसके साथ वाला या तो आर है या पी है। तो ध्यान से सुनो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया, क्यू अगर हम लेते हैं तो ये तो पी मिलेगा या आर मिलेगा।
ठीक है ना। तो उसने यही तो बोला कि पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा कि नॉट द इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब आपके पास इन दोनों एंगल के बीच वाली नहीं, अदर, अदर की बात कर रही है वो, क्या तो ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो, तो आपके पास देखना है कि कौन सी साइड आपको मिलती है, ठीक है ना। तो आपका वो क्या होंगे भाई, आपके पास इक्वल होने चाहिए वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो इसका मतलब वो बन जाएगी आपके पास क्या, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। ध्यान से सुनो कैसे। आपने कहा कि सर ए एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। आपने कहा कि सर सी एंगल, देखो दो टिक लगाए, तो पी के इक्वल है। अब ध्यान से सुनो, अगर इसके बीच वाली साइड की बात करोगे तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लगी, लेकिन एंगल एंगल साइड का मतलब हो जाएगा चाहे तो ये वाली साइड लो, एंगल एंगल साइड या तो ये वाली लो, तो एंगल एंगल साइड। तो इसमें भी कैसे चलेगा, एंगल एंगल और ये आपकी साइड। अगर गलती से आपने इस पे टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगी। ध्यान से सुनो, कौन से एंगल के बराबर वाली साइड इक्वल है उस पर भी ध्यान देना है। ध्यान से सुनो, आर किसके इक्वल था, ए के था, क्या आर के बराबर वाली साइड इक्वल है, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो आप ध्यान से सुनो, आर एंगल ए के इक्वल है, पी एंगल किसके इक्वल है, सी के, पी के जस्ट बराबर वाली ही क्या है, इक्वल है, तो सी के जस्ट बराबर वाली ही साइड इक्वल होनी चाहिए, तब जाके कॉन्ग्रुएंट बनेगा। बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है, अगर यहाँ पर उसने ये टिक कर देता ना तो इसी को कॉन्ग्रुएंट बता देते। आपने ये नहीं लिखा कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बोल रहा है, तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, अगर ए है तो ए तो ये है ना, और आपके पास ए का मतलब हो गया आर इक्वल, और क्या ए के बराबर वाली साइड इक्वल है क्या, नहीं है। तो ए के या तो बराबर में ये साइड आती है एंगल के, या बराबर में ये आती है, इनमें से तो कोई भी नहीं है। ध्यान से देखो, कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई सी साइड को टिक करता है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आया सी, सी एंगल किसके इक्वल था, पी के, पी के जस्ट बराबर वाली, पी के जस्ट बराबर वाली ही किसके इक्वल आई भाई, आपके इसके इक्वल आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल हुई, तो इसका मतलब एंगल एंगल बराबर वाली साइड, एंगल एंगल और बराबर वाली साइड, इसी को बोला गया क्या, एंगल एंगल साइड। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही माइनर 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 चीजों से ही बन के बनी है, और आपको पता है कि अगर यही छूट गई ना तो काम खत्म। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है जी, लिखोगे कैसे, हम कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ए एंगल किसके इक्वल था, आर पी क्यू, ये लो जी बन गई। अब ध्यान से सुनो, अच्छा कौन सी साइड इक्वल थी पहले तो ये बताओ। हमने कहा कि पी क्यू किसके इक्वल थी, बीसी के थी, तो पी क्यू देखो किसके इक्वल आई, आई ना बीसी के इक्वल। तो यहीं से ही लिखने का सारा तरीका भाई बनता है आपका। जिस दिन ये लिखने का तरीका आपके पास आ गया कॉन्ग्रुएंस से, आप ये कहोगे कुछ भी नहीं है सर, कोई सा क्वेश्चन लिया हो एकदम सॉल्व। तो अब ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन कैसे होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई आपके पास थर्ड थर्ड यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज का, यानी कि से आपका चैप्टर है 7.1 एक्सरसाइज जो है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमें करना कैसे है भाई, जब हमारे पास पूरा डाटा है तो हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है वो कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। अब उसने क्या कहा कि भाई यानी कि आपके पास, यानी कि देखो ध्यान से सुनो, AD तो ये रहा और BD ये रहा, ये दोनों आपस में इक्वल है, और आपको पता है कि O एंगल का मतलब ये वाला एंगल तो अपन आप में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और आपको एक साइड भी दे दी। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है क्या क्वेश्चन की कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है, वो पूछा है कि शो दैट द CD बाइसेक्ट ऑफ AB। भाई CD कौन है, CD ये रही, ठीक है ना, और AB ये रही, तो ये कह रहा है कि बाइसेक्ट है, यानी कि DO इक्वल्स टू हमें CO बताना है। तो इतना ही तो काम करना है। तो यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, अरे दो बार क्यों लिख दिया, इन ट्रायंगल कौन कौन सा भैया आपके पास, OA कितना है भैया आपके पास, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। क्लियर होगी भाई बात, OAD और OAB वी हैव। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से आप अपनी बात को आगे रखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, अब मेरे पास क्या आता है कि O एंगल दिखता है, तो O एंगल तो मेरे पास, पहले मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँ जब भी आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है। भाई ये वाला जो एंगल है ये तो इसके इक्वल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए ना, और जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा बहुत ज्यादा। हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल कौन से ट्रायंगल का, कि AOD की एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल कौन सा भाई आपके पास, BOC, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो एंगल BOC हम यहाँ पे लिखेंगे कि
शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ज्यादा लेंथी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, आर इक्वल, तो ठीक है ना, ध्यान रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे डब्बा बन रहा है दोनों में, तो इसका मतलब ये तो 90 वाला खेल खेल रहा है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि एंगल कितना भाई आपके पास ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ईच 90, भाई दोनों के दोनों 90 है तो 90 है तो दोनों इक्वल है, जहाँ पे डब्बे बने तो इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों ही 90 90 वाले बॉक्स हैं। अब आप ध्यान से सुनो, उसने आगे बोल भी तो दिया कि AD इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास BC है, ये क्या दिया उसने, ये तो गिवन में दे दिया ना भाई, हमारे पास क्या था कि गिवन में कहा दिया, ध्यान से देखो, उसने कहा कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर ऑफ टू अ लाइन, तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या है भाई आपके पास इक्वल है, और डायग्राम में भी दोनों पे सिंगल टिक है, तो इसका मतलब वो दोनों भी इक्वल है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बात करूं, ये क्या था आपके पास एंगल, ये क्या था आपके पास एंगल, ये क्या है आपके पास साइड। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ी सी बात और कर दूं, एंगल ओ, एंगल ए और ए के बराबर वाली साइड, एंगल ओ, एंगल बी और उसके बराबर वाली साइड, तो इसका मतलब चल गया ना रेशियो आपका, सॉरी मैनर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हम सीधी बात बोलेंगे क्या भाई आपके पास कि देयर फॉर ट्रायंगल कितना भाई आपके पास ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास ओ बी सी, तो ये तो भाई आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब बता दो कौन से रूल से हुई, बाय कितना भाई आपके पास एंगल एंगल साइड, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दो रूल, ठीक है जी। अब आगे उसने कुछ बोला, शो डेट कि CD बाइसेक्टर्स AB। अब भाई CD का मतलब क्या है, पहले तो CD को ही ना बोलो, CD कौन है भाई आपके पास ये है, तो इसका मतलब CD कितना है भाई आपके पास, ब्रेक करो कि OD इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास OC, यानी कि OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे लिखोगे कि OD इक्वल्स टू OC। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इसके बारे में बताओ, ये किससे हो जाएगा भाई आपके पास, बाय CP CT, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल क्या है भाई आपके पास इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हमें जब ये पता चल गया कि OD बराबर OC है, तो A तो बाइसेक्ट कर रही है ना, क्योंकि O पे ही तो कट कर दी है, तो हम यहाँ से बोल देंगे क्या भाई कि CD बाइसेक्ट AB, तो बस लिख देना नीचे स्टेटमेंट कि हेंस CD बाइसेक्ट AB। बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट ले, ध्यान रखना सबसे सिंपल सबसे आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, नेक्स्ट में फिर उसने कहा कि L and M are two parallel lines intersected by another pair of पैरेलल लाइंस P and Q, यानी कि इसका मतलब दो ये लाइन आपकी पैरेलल है, दो इस तरह से लाइन पैरेलल है, ये डायग्राम आपका बना के दे दिया उसने। अब वो कह रहा है कि भाई आपको क्या दिखाना है कि देन शो दैट कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो भाई हमारे पास तो आप ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ना ऐसे ही नहीं करना कि कोई आपको कुछ बताए और आप लिख के आ जाओ, भाई इसमें लाइंस एंड एंगल्स भी यूज होगा, इसलिए मैं आपको कहता था ना कि लाइंस एंड एंगल्स आपका ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम एंड एरिया में, यानी कि जो आपके पास चैप्टर्स हैं, और आपका हर एक पर्टिकुलर जहाँ पे आपकी इस तरह की डायग्राम्स आएगी ट्रायंगल से रिलेटेड, वहाँ पे आपकी लाइन पेयर ऑफ सॉरी लाइंस एंड एंगल्स आपका यूज होगा। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ऐसे कर सकता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहे। आपको पता ही ये दोनों पैरेलल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये एंगल 1 है और ये एंगल आपके पास कितना हो गया 2 हो गया, इसको एंगल नंबर 3 मान लो, इसको आप एंगल 3 मान देंगे, तो इसको एंगल कितना मान लो भाई आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4, इसको एंगल आप 5 मान लो, और इसको 5 ना मान लो, अगर मैं थोड़ा सा सही जा रहा हूँ तो ये आपके पास हो गया आपके पास कितना 5, और इसको मान लीजिए आप कितना 6। अगर ये आप इस तरह से नोट करोगे तो आपका क्वेश्चन सच में बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल्स में ही हमें सारी प्रॉपर्टी रखनी है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। पहली बात, आपको पता है कि ये सब कुछ पैरेलल्स में चल रहा है, और आपको पता है कि अगर पैरेलल्स में है तो ट्रांसवर्सल लाइन आपने वहां पढ़ी थी, तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सब कुछ क्या रहने वाले थे भाई आपके पास इक्वल रहने वाले थे। तो यहीं से हम थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सबसे पहले कि हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव
ठीक है जी। तो ध्यान से देखो कि वी हैव हमारे पास क्या मिला कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के है, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 3। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बाय कितना भाई आपके पास, सिर्फ यहाँ पे लिखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमारे पास जगह कम ना हो जाए। ठीक है जी। हमने कहा कि जी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 किसके भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं। तो आप ध्यान से देखो, एंड क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंड एंगल 3 इक्वल्स टू में कितना हो सकता है भाई आपके पास, एंगल 4। ये भी क्या है भाई आपके पास, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, क्यों है भाई, ध्यान से सुनो, 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है तो कोरस्पॉन्डिंग है। 3 इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, यहाँ पर आपके पास कितना है, अगर इन दो पैरेलल लाइंस की बात करें तो 4 3 के इक्वल हो गया। तो ऑटोमेटिकली अब थोड़ा सा आगे चलती चलती जा रही है हमारी गड्डी, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अगर ये चीज ट्रू है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, एंगल 2 के हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि बाय वर्टिकली, डायरेक्टली लिख लो बस, अब जा कितना भाई आपके पास डायरेक्टली कितना, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर ये आपके पास 1 इक्वल्स टू 2 भी तो है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हमारा काम सारा सोल्व होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ, या हम कह सकते हैं कितना भाई आपके पास, कितना आपके पास, हम बोलेंगे कितना कि यहाँ पर एंड एंगल कितना भाई आपके पास 5 इक्वल्स टू में एंगल 6। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाय अल्टरनेट एंगल। ये हमने यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ली। अब ये इंफॉर्मेशन इसलिए ली कि भाई हमें तो क्या करना है, हमें तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है भाई आपका ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल को दिखाना था आपको, एबीसी और सीडीए। अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए वी हैव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास इस टू एंगल्स की बात करें तो ये टू एंगल किसके इक्वल बन गया, ऑटोमेटिकली 4 के बन गया। ध्यान से सुनो कैसे बना। अब आपने कहा कि 1 एंगल 3 के इक्वल है और 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना। और ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब यहाँ से चलते चलते इन दोनों की गड्डी देखो, 3 एंगल किसके, A1 एंगल किसके हो गया 4 के, तो 4 एंगल तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा भाई आपके पास, किसके बन जाएगा, यानी कि ये सब आपस में अब इक्वल है। तो इसका मतलब कोई से को भी लो वो सब इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है, 3 भी 4 भी। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये तीनों से बनने वाली कंडीशन है क्योंकि आपस में सारे के सारे ऑटोमेटिकली इक्वल हुए। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इक्वल्स टू किसके हो गया, 4 के हुआ। अब ध्यान से सुनो कि हम यहाँ से लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 4, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि प्रूव अबव। अभी हमने ऊपर प्रूफ तो किया, अब आगे चलो। हमने कहा कि 5 इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास 6 के, एंगल 5 इक्वल्स टू में एंगल 6 के हो गया। ये भी क्या है भाई आपके पास कि प्रूव अबव, यानी कि ऊपर हम पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो इसका मतलब AC तो दोनों के पास कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि AC इक्वल्स टू में कितना बना, AC बना, और इस पे आ जाएगा हमारे पास कॉमन। अगर ये कॉमन है तो ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या क्या कंडीशन बनी भाई, ये एंगल है और ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड बनी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कितना भाई आपके पास CDA। तो आप ध्यान से सुन लो भाई, अगर ये चीज आपका इक्वल हुआ यानी कि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल साइड रूल से। अब आपको उसने कहा कि कोई चीज और भी प्रूव करनी है, भाई इस चीज का तो खेल आपको खेलना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप सोच रहे हो कि हम इसको बता देंगे तो एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आपको तो लाइन साइड एंगल्स पढ़ा है, तो उसके रूल से थोड़ा सा आना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आप बच्चे बोलते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स है जी, ये तो ABCD, हमें पता है कि वी हैव इज अ पैरेललोग्राम, कि दोनों अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, पेयर ऑफ साइड्स क्या है आपके पास, दोनों की दोनों पैरेलल से, तो बनने वाला
पैरेललोग्राम भी था। भाई इतनी बात बताने से अच्छा फटाफट फटाफट एंगल्स को इक्वल करो और बता दो, एंगल एंगल साइड से हमारा सब कुछ काम हो चुका। ठीक है ना। अब आपके पास क्या आता है कि भाई इसका तो स्क्रीनशॉट लो, और आपके पास क्वेश्चन आता है क्या हमारे पास, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ ये। ठीक है ना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको छोटी सी एक हिंट दूंगा, करना आपको ये, ध्यान से सुनो। एंगल क्या है भाई मेरे पास, ध्यान से सुनो। एंगल क्या है भाई आपके पास, पी भी 90 है, क्यू भी 90 है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है जी, ईच 90। आपको पता है कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, दोनों के दोनों आपस में इक्वल बोल दिया उसने क्वेश्चन में कि ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब 1 = 2 है। अब ध्यान से देखो, और जो ये ए बी है जी, ये वाली ए बी, ये आपकी कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो इसका मतलब हमारे पास जितना भी यहाँ पर आएगा वो भी किससे आ जाएगा भाई मेरे पास, एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से आएगा। तो ये क्वेश्चन तो रहा आपके लिए। अब थोड़ा ध्यान से सुन लो, अब हमारे पास जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए उसमें एक लास्ट क्वेश्चन रह चुका आपका 6th, वो मैं आपको क्या करूंगा, अब जो वीडियो आएगी हमारे पास उसमें आपको जो क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व के लिए दिए ये सब होंगे, और जो आपको नहीं अभी तक मैंने एनसीईआरटी में कराया है वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमें टॉपिक प्लस एग्जाम्पल से ही कवर करना है, कि टॉपिक तो समझ में आ गया, अरे क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब कुछ हम सीखेंगे हर एक पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है ना। फिर हमारे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने सारा तो कवर कर लेंगे भाई, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट क्या क्या प्रॉपर्टी है सब कुछ करने के बाद हम फिर करेंगे मोस्ट, जो आपके कह सकते हैं ना, मोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो सारे के सारे अब आप करने वाले हो। ठीक है ना। तो चलो आप इस सबको कर लो भाई कंप्लीट, अच्छे से कर लो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, या हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन बचे थे उसकी वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सबको अच्छे से कंप्लीट करो और बने रहो मेरे साथ। ओके स्टूडेंट्स।